आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा। छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा। फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। मैं निराकार को देखते देखते अब तो मैं भी निराकार होने लगी। ज्योति बिंदु मेरे आपके ध्यान में, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। आप यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा। मैं परम धाम में यूं पधारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। आपसे दिल की ऐसी लगन है लगी, आप में ही है रहता मेरा मन मगन। आप धरती मेरे, आप मेरे गगन। आपसे मिल रहा है मुझे सुख सघन। आपसे मिल रहा है मुझे सुख सघन। आपने अपना सर्वस्व वारा सदा मेरे बाबा। आप पर मैं भी सर्वस्व वारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। मेरे बाबा, मेरे बाबा।
शांति। आज 21 जून 1974 आज की अव्यक्त शिक्षाओं में मीठे प्यारे बाप दादा अपने सम्मुख बैठी हुई तकदीरवान विशेष आत्माओं की विशेषताएं बता रहे हैं। प्यारे बाबा कहते, कोई कोई अपनी विशेषता को भी यथार्थ रीति से नहीं जानते हैं, कोई कोई जानते हैं लेकिन वे अपनी विशेषता को कार्य में नहीं लगा सकते, और कोई कोई जानते हुए भी उस विशेषता में सदा स्थित नहीं रह सकते। वे कभी विशेष आत्मा बन जाते हैं या कभी साधारण आत्मा बन जाते। कोटों में को अर्थात पूरे ब्राह्मण परिवार में से बहुत थोड़ी आत्माएं अपनी विशेषता को जानती भी हैं, विशेषता में रहती भी हैं और कर्म में आती भी हैं, अर्थात अपनी विशेषता से ईश्वरीय कार्य में सदा सहयोगी बनती हैं। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप दादा की अति स्नेही हैं। ऐसी आत्माएं सदा सरल योगी, सहज योगी व स्वतः योगी होती हैं। उनकी मूरत में सदा ऑलमाइटी अथॉरिटी की समीप संतान की खुमारी और खुशी स्पष्ट दिखाई देती है, अर्थात सदा सर्व प्राप्ति संपन्न लक्षण उनके मस्तक से, नैनों से और हर कर्म में अनुभव होता है। उनकी बुद्धि सदा बाप समान बनने की एक ही स्मृति में रहती है। ऐसी आत्माओं का हर कदम बाप दादा के कदम पिछाड़ी कदम ऑटोमेटिकली स्वतः चलता रहता है। आइए चलें इन ईश्वरीय शिक्षाओं के अनुरूप अपना स्वरूप बनाने मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख। ओम शांति। मैं संगम युगी श्रेष्ठ तकदीरवान ब्राह्मण आत्मा परमात्मा पिता की विशेषताओं से संपन्न आत्मा हूं। मैं आत्मा कोटों में कोई में भी कोई आत्मा ईश्वर पिता से सम्मुख दिव्य शिक्षाएं प्राप्त कर रही हूं। आज ईश्वर पिता ने मुझ आत्मा को मेरे सत्य स्वरूप से परिचित कराया है। मेरे गुण एवं शक्तियों से मुझे परिचित कराकर मुझे पुनः सर्व गुण संपन्न, सर्व शक्ति संपन्न बनाया है। अपने अनादि अविनाशी स्वरूप की स्मृति, अपने आदि दैवी स्वरूप की स्मृति, मुझ आत्मा को निरंतर रहती है। मैं आत्मा ईश्वरीय विशेषताओं से संपन्न आत्मा हूं।
सर्व गुण सर्व शक्तियों रूपी खजाने से मालामाल आत्मा हूं। मैं त्रिकालदर्शी ब्राह्मण आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर कर्म करते हुए सदैव अपनी विशेषताओं को स्मृति में रखते हुए इस रंगमंच पर हर कर्म कर रही हूं। मुझ आत्मा का प्रत्येक संकल्प, प्रत्येक बोल ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय श्रीमत से भरपूर है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त विशेषताओं को मैं ब्राह्मण आत्मा सदैव ईश्वरीय कार्य में प्रयोग करते हुए बाप दादा की सहयोगी और स्नेही आत्मा हूं। मैं ब्राह्मण आत्मा अपनी सूक्ष्म व स्थूल कर्मेंद्रियों द्वारा अपने चेहरे चलन के द्वारा विशेषताओं को विश्व में प्रत्यक्ष कर रही हूं। मैं ब्राह्मण आत्मा सदा सरल योगी, सहज योगी, स्वतः योगी आत्मा हूं। मैं तपस्वी मूर्त ब्राह्मण आत्मा सदा अपनी मूर्त से ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप को प्रत्यक्ष करते हुए उनके सदा समीप संबंध में रहने की खुमारी और खुशी स्पष्ट रूप से सर्व को दिखाते हुए अपने मस्तक से, नैनों से अपने हर कर्म से बाप को प्रत्यक्ष कर रही हूं। मुझ आत्मा की बुद्धि में सदैव एक ही लक्ष्य, एक ही स्मृति रहती। मैं सदा बाप समान हूं। हर कदम कदम पर बाप दादा को फॉलो करते हुए मुझ आत्मा का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म ऑटोमेटिकली श्रीमत प्रमाण चल रहा है। मैं ईश्वरीय विश्व सेवाधारी आत्मा इस विश्व की हर आत्मा के कल्याण के प्रति अपने गुण एवं शक्तियों के द्वारा निरंतर सहयोगी बनते हुए संपूर्ण रीति समर्पित आत्मा हूं।
अपनी प्रत्येक विशेषता को जो मैंने ईश्वर पिता से प्राप्त की है उसे विश्व की हर आत्मा तक निस्वार्थ रूप से निरंतर प्रदान करती जा रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ होता है मानव का धन वही होता है उसका मन। इसलिए परमात्मा ने बताया मुझसे लगा लो अपना मन। हम सा नहीं कोई जमाने में रचना रचता का ज्ञान जिसे, पर ऐसा भी बनना होगा नहीं कभी अभिमान जिसे। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ये दुनिया तो मायावी है, माया से भला कैसी यारी। अपने तो दो ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निराकारी। धुंधला सा अंधियारा है, दीपक से उजियारा होगा। ये आँख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। जी, you may share. ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने जो अपनी विशेषताओं पे हमें ध्यान खिंचाया कि कैसे हम विशेषता को या तो जानते नहीं है, और अगर जानते हैं रहती भी है तो भी वो कर्म में नहीं आती है
और कभी कभी आती भी है तो लेकिन वो सदा नहीं हो पाती है। तो जब हम ऐसे अपनी विशेषता को जानकर और उसमें स्थित होकर और हम हमेशा उस विशेषता के द्वारा काम करते हैं, तो फिर हम बाबा के अति स्नेही बन जाते हैं। इसमें बाबा ने एक तो तीनों संबंधों को आज वापस याद दिलाया कि हमारे तीनों संबंधों में हमारी क्या क्या होने चाहिए। जैसे बाप का संबंध है तो फरमान बरदार, और फिर शिक्षक है तो ईमानदार और वफादार, और सदगुरु के संबंध से हमें आज्ञाकारी होना है। और जब हम ऐसे तीनों रूपों से बनते हैं तो एयर कंडीशन की कंडीशंस को हम फुलफिल करते हैं। और बाबा ने इसमें जो कंडीशन बताई है कि अपने को हम जहाँ चाहें जैसे चाहें वैसे हम क्या सेट कर सकते हैं, और जो ऐसा कर पाएगा वही एयर कंडीशन की सीट ले पाएगा। तो बहुत ही जो एक धारण करने वाली बात है कि हर समय, हर बात में, हर सब्जेक्ट में, हर संबंध की विशेषता में हमें स्वयं की चेकिंग करना है। इसमें बाबा ने कहा कि अगर हम चेकिंग ठीक से नहीं करते हैं तो हम अपनी तकदीर को चेंज भी नहीं कर पाते हैं। जो हमारा चेक एंड चेंज का साथ साथ चलता है, तो चेकिंग जितनी महीन होगी उतना ही हम भविष्य महान पद की प्राप्ति की बुकिंग कर सकते हैं। तो चेक करना है बहुत महीनता से, तभी हम तकदीर को चेंज कर पाएंगे। और एक जो बहुत पावरफुल लाइन इसमें लगी कि चलने वाले ही चलाने वाले बनते हैं। तो जब हम अभी से लॉ एंड ऑर्डर में चलते हैं तब फिर हम विश्व पर राज्य चला सकते हैं। इंशाल्लाह। फिर बाबा ने ये जो बोला कि जो तीनों में हमें चेक करना है कि तीनों संबंधों के हमारी पास की परसेंटेज क्या है। तो ऐसा भी बाबा ने बोला कि ऐसा नहीं होना है कि हमें एक बात में तो पास विद ऑनर बन जाए लेकिन और दोनों बातों में हमारी मार्क्स कम हो जाए। तो जो बाबा के समीप आने वाली आत्माएं हैं उनकी तीनों ही बातों में परसेंटेज ठीक रहेगी, ऐसा नहीं कि मतलब बैलेंस में रहेंगे। तो इसमें जो विशेषता के लिए बाबा ने बात करी, तो कई बार ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि हमारे में तो कोई विशेषता है नहीं जो हम लगाएं। लेकिन जो बाबा हमें इतना सम्मान देते हैं और जो बाबा के हमें अडॉप्ट करते हैं और हम बाबा की संतान, बाबा अपनी संतान कहते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। अगर हम उसी विशेषता को मान करके इतने करोड़ों आत्माओं में बाबा ने हमें चुना और उस विशेषता से हम एक्ट में आए, देन ऑल्सो आई थिंक जो बाबा चाह रहे हैं कि सहयोगी जो बाबा के बनना है, हमें इस विशेषता के साथ करते हुए हमें बाबा की सदा सहयोगी बनना है, तो हम बाबा के अति स्नेही बन सकते हैं। और किसी को शेयर करना है? ओम शांति। आज की मुरली में जो बाबा ने स्वमान दिया कि मैं बाप की समीप की संतान की खुमारी में रहने वाली आत्मा हूँ, तो इस स्वमान में स्टे कर सकते हैं। एंड बाबा ने जो तीनों संबंध बताए, बाप, शिक्षक और सदगुरु का, तो बाप में तो मतलब बाप के संबंध में तो एज इफ आई फील कि ऑल ब्राह्मण्स सभी 100% मार्क्स ले लेते हैं। तो जो मेजर आता है वो शिक्षक और सतगुरु के रोल में अगर हम बाबा को जब देखते हैं तो शिक्षक, जैसे बाबा डेली साकार मुरली और अव्यक्त मुरली की जो पढ़ाई देते हैं तो उसको कितना फॉलो करते हैं, वो शिक्षक का रोल हम देख सकते हैं। और फिर सतगुरु है जो बाबा ने जनरलाइज्ड कुछ रूल्स एंड लॉज हमें एज मतलब फॉलो करने के लिए दिए हुए हैं ब्राह्मण्स को, तो वो जनरलाइज रूल्स फॉलो करते हैं। तो वो हम सदगुरु का रोल जो है वो बाबा के साथ अच्छे से कनेक्शन में मतलब निभा सकते हैं। और बाबा जो बहुत शब्दों का ब्यूटिफाई करते हैं कि वो जिस सो दैट दे गेट इंस्टिल्ड इनटू द माइंड, जैसे महीन और महान
एज यू ऑल्सो एक्सप्लेन, और चेकिंग एंड बुकिंग, तो जितनी ज़्यादा अच्छी चेकिंग होगी तो बुकिंग भी उसी सीट की अकॉर्डिंग होगी, एंड एयर कंडीशन के लिए कंडीशंस. So these words when we relate and then they get instilled very easily. Om Shanti. ओम इसमें शांति। बाबा जो हाँ हाँ बोलीजिए दीदी। नहीं, अब ये बोल रहे थे कि जो बाबा हमेशा कहते हैं ना कि तीनों संबंधों से बाबा को हम सही से बैलेंस रख के याद कर सकें, उसमें एक्ट में आ सके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबा नहीं चाहते कि हम उनको धर्मराज के संबंध से उनको हमें फेस करना पड़े। तो ये जो तीनों संबंध हैं वो हम उसी में स्टिक रहें, तो हमको धर्मराज तक ना जाना पड़े और वो पास विद ऑनर वाले जो बात है वो उसको हम अटेन कर सकें। हाँ निधि बहन। तो मैं बोल रही थी कि जैसे बाबा ने इसमें कहा कि आ, जैसे बाबा याद दिला रहे हैं हमें कि हम हैं कि नहीं है। कभी कभी हमें डाउट होता है, जब बाबा ने कहा जब वर्ल्ड ऑलमाइटी की संतान है तो क्या अपने इस व्यर्थ संकल्पों को भी आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो। तो ये लाइन तो मुझे टच हुई, क्या मैं अपने को मानती हूँ कि मैं भगवान की संतान हूँ या ऐसे चला रहे हैं। तो ये लाइन बहुत अच्छी लगी मुझे। ओम शांति। जब भी डाउट फेस करते हैं हम अपने मन में कि हम चला रहे हैं, तो वो सूरज भाई जी ने इसके लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया हुआ है कि उसी क्षण आपको अपने मन में ये पक्का कर लेना है कि ये बात बाबा ने मुझे बोली है, और बाबा ने बोली है इसलिए मैं हूँ। तो जैसे ही हम पक्का कर लेते हैं तो हमारे संकल्प तो हमारी ही रचना है, वो तो हमारे अकॉर्डिंग ही चलने हैं, बस हमें एक पक्का करना है, और वो पक्का करने का फॉर्मूला सिर्फ है कि बाबा ने मुझे बोला है। तो जितना बाबा से स्नेह है, प्रेम है, तो ये बात पक्की मन में बैठ जाए। कोई भी बात हम लेते हैं, ये बाबा ने मुझे बोली है, तो है मैं हूँ वो। ओम शांति। और एक बात ये भी लगी, जैसे कि बाबा ने बोला कि चेकिंग करनी है और फिर महीन चेकिंग करनी